दोस्तों आदाब। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज फैसला सुना दिया है। अब कई पहलुओं पर आज हम बात करेंगे कि हाईकोर्ट ने किन किन पहलुओं को सामने रखते हुए फैसला सुनाया। कुछ और भी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इन्फॉर्मेशन देंगे, छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच ने जो बात कही उसमें कहा ओबीसी आरक्षण को रद्द किया। उसने जो यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण जो लागू किया था उसको रद्द कर दिया, जो कोर्ट ने था उसे रद्द कर दिया। दूसरी बात, ओबीसी आरक्षण सीट सामान्य मानी जाएंगी। कोर्ट ने कहा जितनी भी ओबीसी आरक्षित सीटें होंगी उन्हें सामान्य माना जाएगा। तीसरी बात क्या कही कि सरकार ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला अपनाए। कोर्ट ने कहा अगर सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती तो पहले ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला अपनाए। और चौथी बात यह कही कि ओबीसी आरक्षण पर कमेटी गठित हो। अगर ओबीसी आरक्षण कराना तो पहले कमेटी का गठन किया जाए और फिर उसके बाद ट्रिपल टेस्ट हो और फिर उसके बाद आरक्षण लागू किया जाए, ये कहा है कोर्ट ने। पांचवी बात क्या कही, सरकार को तुरंत चुनाव कराने के आदेश दिए। अब ये भी आदेश दिए कि सरकार तुरंत चुनाव कराए, ये कोर्ट ने ये बात बोली। लेकिन कई पहलुओं पर बात हो रही है। अब हम देखते हैं कुछ पहलुओं पे क्या क्या बात हुई। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस फैसले को सरकार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो भी आरक्षण लागू किया था उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने, तो सरकार के फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब निकाय चुनाव से संबंधित सभी 93 याचिकाएं डाली गई थी। उन 93 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 24 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। 27 आज तारीख है, आज 27 तारीख को फैसला सुनाया गया। जनहित याचिका किसने दायर की थी? जनहित याचिका जो दायर की थी वो वैभव पांडे, बाराबंकी के सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने वो जनहित याचिका दायर की थी। अब ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता। ये कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण लागू नहीं किया जाता। आपने बिना ट्रिपल टेस्ट के ही आरक्षण लागू किया है, ये कोर्ट ने कहा है सरकार से। और ये भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो कमीशन का गठन करके आरक्षण करा सकता है। और एक बात और कही गई कि पिछड़े वर्ग की आर्थिक शैक्षिक स्थिति कैसी है इसका मूल्यांकन भी करना होगा। अब कई बातें सामने निकल कर आई हैं। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं, क्या चुनाव अपने सही समय पर हो पा नहीं रहे थे, क्या अब होंगे? ये सरकार क्या कहेगी? अब अभी की बिल्कुल खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके ट्विटर हैंडल पर यह कहा है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही हम चुनाव कराएंगे। उन्होंने कहा है कि एक कमेटी का गठन होगा और फिर ट्रिपल टेस्ट होगा। कमेटी गठन करने के बाद ट्रिपल टेस्ट और उसके बाद ही आरक्षण के ओबीसी आरक्षण के बाद ही चुनाव होगा। इसका मतलब ये है कि चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात ये, उन्होंने एक बात ये कही कि अगर उचित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। लखनऊ बेंच के हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जा सकती है, ये कहा गया है। ट्विटर हैंडल पे योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है। अब सवाल ये उठता है, अगर ओबीसी आरक्षण दोबारा से हुआ तो सवाल ये है कि वो आरक्षण जब दोबारा से होगा तो फिर नए ढंग से आरक्षण आएगा तो नई चीज देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें चल रही हैं और इस समय निकाय चुनाव में जो कैंडिडेट मैदान में है उनके वो असमंजस में है कि चुनाव कब होंगे। अक्टूबर से लगातार, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर लगातार पोस्टें जारी हैं और लगातार वो लोग मैदान में हैं, अपने प्रचार प्रसार में। अगर चुनाव आगे बढ़ जाता है तो मुसीबतें जरूर होंगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आरक्षण लागू होगा, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो पूरी की जाएंगी और प्रक्रियाओं में वक्त जरूर लगेगा, जो भी लगे। अपना दल ने ये बात कही थी, अपना दल ने ये बात ट्वीट करके कही थी कि अगर सरकार कोर्ट के फैसले के साथ साथ चुनाव कराएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ओबीसी आरक्षण के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कह दी कि ओबीसी आरक्षण
ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा, पहले आरक्षण होगा उसके बाद चुनाव होगा, तो समय लग सकता है। कितना समय लगाने वाले समय बताएगा और हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। कुछ और अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में आसानी हो सके। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन होगा, और वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे हैं तो नमस्कार, आदाब।